नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, थांदला में 29 मई के दिन मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन का जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें करीबन 349 के आसपास से जोड़े पहुंचे और वहां पर उन सभी जोड़ों को एक परिवार नियोजन किट बांटी, यानी कि स्वास्थ्य विभाग से। जब स्वास्थ्य विभाग से उसमें कुछ उस किट में टेबलेट थी और निरोध यानी कि कंडोम थे। अब सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस संबंधी जितने मीडिया थे उन्होंने क्या करा कि सरकार को इस कंडोम जिससे पर घेरने के लिए अब आगे आ गए। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस ने इसको उस पर तुल देना छोड़ दिया, यानी कि उसको बढ़ाना शुरू किया। अब सरकार की तरफ से यानी कि वहाँ उनके नेताओं से बयान था कि कंडोम देना कोई गलत नहीं है, क्योंकि आज वहाँ से सार्वजनिक मंच से उनको संदेश दिया कि आप अगर आपके बच्चे 2 हैं तो आप तीसरा बच्चा करने के लिए कुछ करते हो तो आप उसका यूज़ करने की कंडोम से करो, कभी सेक्स करते हुए तो कंडोम से करो, ऐसा कुछ संदेश दिया। और अभी उससे पहले 27 तारीख के दिन सरकार ने सिकल सेल जांच करी थी, जिसमें करीबन 90 लोगों को पॉजिटिव पाया गया था। अब सरकार भी चाहती है कि हमारे सभी गरीब भाई बहन यानी कि जो वर्ग कन्याएं हैं वह कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित ना हो, इसलिए तमाम वह सरकारें भी सुविधाएं कर रही। लेकिन अब क्या हुआ कि कांग्रेस को इसका मुद्दा मिला और कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि वहाँ करीबन 349 जोड़े थे। अब उन 349 जोड़ों के बारे में आपने पूछा क्या जनपद के अधिकारियों सीओ से या वहाँ के एसडीएम से? क्या आपने पूछा क्या? वहाँ पर 349 जोड़े थे, उसमें से करीबन यानी कि 5-5 सालों से शादी करे हुए भी जोड़े थे, जिनके 2-2 बच्चे भी थे, यानी कि 2-2 4-4 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वह जोड़े बैठे। पहले विवाहित हुए, फिर उनको अविवाहित करा सरपंच सचिव ने उनकी मिली भगत से, फिर वहाँ के जनपद अधिकारियों ने भी उनकी आइडिया में पहले विवाहित हुए, फिर उसके बाद में अविवाहित करे। ऐसे करके तमाम वो फॉर्म भरे, पूरी सेटिंग से ये सब काम हुआ। जब पात्र लोगों को जहाँ काम होना था, पात्र लोगों को जो सामने आए तो उनको बता दिया कि ये ऐसा है। आपने वो कभी नहीं पूछा, क्योंकि वहाँ पर आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है कांग्रेस और उन तमाम उनके सगे संबंधियों को। अब इसी योजना में मान लेते ठेका किसने लिया, खाने का ठेका किसने लिया, टेंट का ठेका किसने लिया, वहाँ उनका हवन पूजन का ठेका किसने लिया? क्या वहाँ पूरी वो आपको नहीं दिखा क्या वहाँ जैसे मान लेते जिसने टेंट का ठेका लिया था, उस टेंट का ठेका नहीं कि पूरा टेंट पूरे धूप में लोग बैठे, करीबन 100 से अधिक जोड़े धूप में बैठे। क्या वो आपको नहीं दिखा? सिर्फ कंडोम दिखा। कंडोम तो ठीक है परिवार नियोजन के लिए। क्या भोजन कैसे बांटा गया, किस तरह से पैकेट दिए गए, भोजन में क्या था, पानी की व्यवस्था सही थी क्या? नहीं। और जब हवन पूजन करा हुआ पूरी सामग्री थी क्या कुंड बने यानी कि जो यज्ञ टाइप के बनाते हैं वो बनाए थे क्या? तो ठेका लिया, उनसे बात करो ना आप उस जनपद अधिकारियों को घेरो ना उस कंडोम जैसी चीज़ों पर। क्या वो स्वास्थ्य निरीक्षण ये जो विभाग ने जो वहाँ दी, सरकार ने दी, आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सरकार को इस तरह से घेर कर। और जो अगर वास्तविक में इस योजना में भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो आप उनकी लिस्ट निकालिए, हम उनको बताते कि वास्तविक में कितने लोग हैं, कि किस किस लोगों के 2-2 4-4 बच्चे हैं। यह भी तो नियम था, जब किसी कन्या की जब लड़के की जब सगाई होती है तो ही वो पात्र, सगाई होने को उससे पहले शादी ना होनी चाहिए, ऐसा भी तो है। मान लेते ठीक है 1 साल में शादी किसी की हुई और वो कन्या योजना में अब सरकार ने लागू कर दिया तो उसको पात्र हो गया। लेकिन आपने उन जनपद अधिकारियों को ये नहीं पूछा कि आप ये कितने जोड़े हुए, जिनके जब हमने कन्या जो सम्मेलन हुआ जहाँ देखे कि जोड़े अंदर बैठे और उनके बच्चों को उनके पेरेंट लेके चल रहे हैं, कि कोई प्रेग्नेंट महिलाएं भी वहाँ बैठी, क्या वो नहीं दिखा आपको? कोई जोड़े तो वहाँ पहुँचे ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि किसी को पता था, हम पर शक है। सचिव और सहायक रोजगार और वहाँ के जो जनपद के अधिकारियों ने मिलकर इस योजना में जो घपला किया वो नहीं दिखा आपको। आप वास्तविक में अगर हकीकत में इसकी जांच करी जाए, अगर सही तरीके से आप मुद्दा उठा रहे तो हम भी आपको बताते। आप जनपद अधिकारियों को पूछो ना, वो पूछ के देखो कि वास्तविक में जितने भी जो जोड़े हुए थे उनकी कोई लिस्ट मिलकर हमको इसमें कोई पता चलेगा कि इसके कितने बच्चे थे, इसके कितने थे। वास्तविक में इस योजना में पानी कौन फेर रहा है और लाभ कौन ले रहा है, ये भी तो देखो। जो पात्र लोग हैं वो लाभ ले रहे क्या? नहीं, क्योंकि जो 5-5 सालों से शादी करे हुए उन लोगों ने लिए पैसे, उन लोगों ने वहाँ शादी करी, यानी कि वहाँ जाकर कन्यादान में सम्मेलन में शामिल हुए। तो इस तरह से जो आप जो मुद्दे उठा रहे हैं
उठाना चाहिए। ठीक है, कंडोम जैसी बातों पे आप उठा रहे हो, ये आपकी मर्जी, लेकिन कंडोम परिवार के लिए सही है। और जो सरकार जो संदेश देना चाहती है, सबसे ज़्यादा ट्राइबल क्षेत्र में, वहाँ पर आदिवासी समाज की युवक युवती यानी कि छोटे छोटे जो लोग रहते हैं, और वो अभी से गलत काम यानी कि जो सेक्स ऐसी जो तमाम वो करने लग जाते हैं, तो वह कहीं ना कहीं उसमें फंस जाते हैं। और वह फंसने के बाद में उस जैसे लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो उसको फंसाने के लिए लाखों रुपए मांगते हैं, या तो फिर उसको जेल भेज देते हैं, या फिर लड़की ज़बरदस्ती जबरन उसके घर पे आ जाती हो। इसलिए ये समाज में सरकार ने मिटाने के लिए इस तरह का जो किया था, जो किट दी थी, जो टेबलेट दी थी, वह सही है। आप मुद्दा अगर आप उठा रहे हो, तो आप भ्रष्टाचार के प्रति उठाइए कि भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ, वहाँ ठेके किसे लिए गए, ठेके में वहाँ लोगों को वास्तविक में जो भोजन मिलना था, वो भोजन सही तरीके से मिला या नहीं मिला, और जो टेंट सही व्यवस्था थी कि बैठने की व्यवस्था थी या नहीं थी। इसलिए आप तमाम उन जनपद अधिकारियों को पूछिए कि वास्तविक में क्या हुआ, और कैसे इस योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, और कैसे अधेड़ लोग वहाँ आकर बैठे, और कैसे उन लोगों ने पहले, जैसे सरकार ने रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, यानी कि उनके पहले फिंगरप्रिंट यानी कि KYC करे समग्र आईडी से, समग्र और आधार को KYC करवा मिलाई। उसके बाद में उन्होंने फिर इसके बाद में आईडी से डायरेक्ट वेरीफाई यानी कि KYC करवाने के लिए भेजा। अब सरकार के पास तो ये सब पात्र लोग पहुँचे, लेकिन वास्तविक में उन लोगों ने पहले आईडी में अविवाहित थे तो फिर अविवाहित करवा लिया, आधार कार्ड था तो आधार कार्ड सुधरवा लिया। ऐसी कुछ पॉलिसी बनानी पड़े कि एक बार अगर विवाहित बंदा हो गया तो उसको वहीं विवाहित रहे, और एक बार अगर आधार कार्ड बदलाया तो दूसरी बार आधार कार्ड न बदलाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।